हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और 10 सुपर क्लास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये जो है एक तरह से मॉक टेस्ट है आपका। और अगर आप प्रतिदिन ये मॉक टेस्ट करते हैं जिसमें मैं आपको हर दिन एक यूनिट आपको पढ़ा रही हूँ, 10 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आज से हमने शुरू किया है, कल से। तो फिर अब ये आप हर रोज अगर 50 प्रश्न करते हैं अलग अलग यूनिट से तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंट आएगा, लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तैयार किया है। तो आप इसको जरूर अटेंड कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू का क्या महत्व है एग्जाम में, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किस इतिहासकार का है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। 4 ऑप्शन क्या है? ये कथन किसका है? कथन वाले प्रश्न ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। साहित्य क्या है? जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल या वीर गाथा काल की समय सीमा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 और संवत 1900 से अब तक। आदिकाल सही उत्तर है संवत 1050 से 1375, ये है आदिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये सही उत्तर होगा इसका। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? 4 ऑप्शन है। मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब दीजिएगा। और ये रीतिकाल को किसने क्या कहा है, इसका एक आप चार्ट बना लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज है, अक्सर इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। सही उत्तर है मिश्र बंधु। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने परिभाषित किया है? 4 ऑप्शन है यहाँ। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। सही जवाब दीजिएगा। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल के नामकरण के लिए कितनी साहित्यिक रचनाओं को आधार माना है? 4 ऑप्शन है। 8, 10, 12 या 14। उन्होंने 12 रचनाओं को आधार माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी की प्रथम सूफी रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन है। पद्मावत, मृगावती, सत्यवती कथा, चंदायन। ये चारों जो है वो सूफी रचना है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी की प्रथम सूफी रचना कौन सी है? सही उत्तर है सत्यवती कथा, जो कि ईश्वर दास के द्वारा रचित है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा है वाणी का डिक्टेटर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की भाषा को सदुक्करी किसने कहा है? ये 4 ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नामवर सिंह। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह विचार किसका है जिन्होंने शुक्ल के इस्लामी आक्रमण वाले मत का विरोध किया था?
चार ऑप्शन है यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या बाबू गुलाब राय। कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का प्रमुख कवि है? कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का प्रमुख कवि है? चार ऑप्शन है। घनानंद, केशव दास, चिंतामणि, मतीराम। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है घनानंद। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो कवि लक्षण ग्रंथों की रचना न करके केवल लक्षणों के अनुसार उत्कृष्ट काव्य रचना करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा रीति सिद्ध कवि, जैसे कि बिहारी। रीति सिद्ध कवि क्या कहते हैं करते हैं? लक्षण ग्रंथों की रचना न करके केवल लक्षणों के अनुसार उत्कृष्ट काव्य की रचना करते हैं। हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह स्पष्ट घोषणा किसने की थी? चार ऑप्शन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था ये। ललित ललाम नामक प्रसिद्ध अलंकार निरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है। मतीराम, भूषण, पद्माकर, देव। और ये प्रश्न ना जाने कितनी बार अलग अलग तरीके से, कभी मिलान वाले में, कभी वन लाइनर में, इस तरह से ये प्रश्न पूछता ही रहता है। और इसका सही उत्तर होगा मतीराम। ये बहुत ही फेमस रचना है मतीराम जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? चार ऑप्शन है यहाँ। वर्तमान काल, नवजागरण काल, गद्य काल या नई कविता काल। आधुनिक युग को उन्होंने, आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? गद्य काल। हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? चार ऑप्शन है। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका या ब्रजमाधवी सार। ये लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में ये खुद ही एक किताब बन गया। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी सूफी शाखा के सबसे प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है। कुतुबन, मंझन, उस्मान, मलिक मोहम्मद जैसी। ये आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। मलिक मोहम्मद जैसी। और आप लोगों ने अपने पास एक पेन और कॉपी रखा है, तो आप जरूर इसको नोट करते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और किस विषय पर प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो आगे से मैं उन विषयों पर ज्यादा फोकस करूंगी। वीर गाथा काल की जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने आधार माना, उसमें से अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? चार ऑप्शन है इसमें। 4, 6, 8 या 10। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 4। हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को उन्होंने क्या किया था? अपभ्रंश की रचनाएं माना था। रीतिकाल में वीर रस की प्रधानता वाले काव्य की रचना मुख्य रूप से किस कवि ने की थी? वीर रस की प्रधानता वाले काव्य की रचना किसने की थी? तो भूषण ने की थी। चार ऑप्शन है। रीतिकाल की कविता का प्राण सबसे प्रमुख प्रवृत्ति क्या, मतलब रीतिकाल की कविता की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? नीति, भक्ति, श्रृंगारिकता या वीर रस? तो इसका श्रृंगारिकता ये सही उत्तर। छायावाद को रहस्यवाद और प्रतीकवाद का रूप मानकर किस आलोचक ने इसके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया था? चार ऑप्शन है। डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी या नंद दुलारे बाजपेयी। किसने कहा था कि इसे, मतलब इसको नकारात्मक को समझा गया था? किसने समझा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नकारात्मक रवैया अपनाया था इसके प्रति। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं? चिंतामणि, मतीराम, बिहारी, देव। सही उत्तर बताइएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब नहीं आते हैं।
बिहारी, क्योंकि बिहारी क्या है, हमने पहले भी, इससे पहले भी प्रश्न पढ़ा कि ये रीति सिद्ध कवि है, तो ये रीतिबद्ध कवि नहीं है। सूफी कवियों के यहाँ जो माधुर्य भाव और प्रतीक की योजना है, उसका प्रभाव किस पर पड़ा? 4 ऑप्शन है, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु, केवल कबीर, केवल तुलसीदास, सूरदास। सही उत्तर क्या होगा इसका? जवाब दीजिए। सही उत्तर है मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु। सूफियों के प्रभाव से मूर्छा, उन्माद आदि का समावेश हुआ इनके अंदर। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, वल्लभाचार्य, गोसाई विठलदास, सूरसागर या कुंभनदास। किसने की थी अष्टछाप की स्थापना? गोसाई विठलदास ने की थी अष्टछाप की स्थापना। आचार्य शुक्ल के अनुसार शिवा बावनी और छत्रसाल दशक किसकी रचनाएं हैं? 4 ऑप्शन है, लाल कवि, सूदन और भूषण और घनानंद। सही उत्तर क्या होगा? भूषण। भूषण ने शिव बावनी और छत्रसाल दशक की रचना की थी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर किस आलोचक ने परिभाषित किया है? 4 ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, मुकुटधर पांडे। सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद की व्याख्या किस रूप में की है? डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद की व्याख्या किस रूप में की है? 4 ऑप्शन है, रहस्यवाद का एक रूप, राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, पलायनवादी प्रवृत्ति, केवल प्रकृति का मानवीकरण। सही उत्तर होगा राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, जो पुरानी रूढ़ियों और विदेशी पराधीनता से मुक्ति देती है। रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किस इतिहासकार ने दिया है? 4 ऑप्शन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन है? 4 ऑप्शन है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था रीतिकाल को श्रृंगार काल। निम्नलिखित में से कौन कौन रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चिंतामणि, देव, बिहारी, घनानंद। तो रीति सिद्ध कवि में बिहारी तो होंगे ही होंगे। 4 ऑप्शन है बिहारी। इन्होंने लक्षण ग्रंथ न लिखकर केवल लक्षणों के अनुसार उत्कृष्ट काव्य की रचना की है। रीति काल को रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन है? 4 ऑप्शन है, पहला ए में है बिहारी मतीराम देव, बी में है घनानंद, आलम ठाकुर, बोधा और द्विजदेव, सी में है केशव दास, चिंतामणि भूषण और डी में है पद्माकर, ग्वाल और भिखारी दास। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी, घनानंद, आलम ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा या भक्ति काल का नामकरण कितने साहित्यिक पुस्तकों की प्रसिद्धि के आधार पर किया? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 8, 10, 12, 14। सही उत्तर है 12, जिसमें से 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा की रचनाएं हैं। कई प्रश्न आपको लग रहा होगा कि दोहरा जा रहा है, लेकिन वो सब एग्जाम में सब कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए थोड़ी सी ऐसे मतलब मैं हटा नहीं पाई सारे प्रश्नों को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम सूफी रचना किसे माना है? 4 ऑप्शन है, पद्मावती, मृगावती, सत्यवती कथा या चंदायन। सही उत्तर है सत्यवती कथा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना किसे माना है? 4 ऑप्शन है, मृगावती, पद्मावत, हंसावली और सत्यवती कथा। प्रथम सूफी रचना तो मृगावती को माना है उन्होंने प्रथम सूफी रचना। सही उत्तर है मृगावती। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण और दोहरे काल विभाजन की परंपरा सबसे पहले किस इतिहासकार ने शुरू की? पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
दूसरा है रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र। सही उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक को क्या नाम दिया है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, वर्तमान काल, गद्य काल, नव जागरण काल या नई कविता काल। तो इसका सही उत्तर होगा गद्य काल। गद्य काल कहा था ना उन्होंने आधुनिक काल को। अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह स्पष्ट घोषणा किसने की थी? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने यह स्पष्ट घोषणा की थी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशा अल्लाह खान की भाषा को चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार किसने कहा है? चार ऑप्शन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्या कहा था? चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार भाषा। नाथ पंथों में नाथों की संख्या और सिद्धों की संख्या क्रमशः कितनी मानी गई है? चार ऑप्शन है, 84, 9, 9 और 84, 12 और 84, 9 और 64। और इसका सही उत्तर होगा 9 नाथ और 84 सिद्ध। बी सही उत्तर है, 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं नाथ पंथ में। ललित ललाम नामक प्रसिद्ध अलंकार निरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भूषण मतीराम देव पद्माकर। सही उत्तर होगा मतीराम। छत्रसाल दशक और शिवा बावनी किस रस के प्रमुख काव्य है और इनके रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है, वीर रस भूषण, श्रृंगार रस देव, वीर रस सूदन और शांत रस घनानंद। तो सही उत्तर होगा वीर रस भूषण। देखिए एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा करके पूछा जाता है, तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। ये पीवाईक्यू है, तो पिछले साल के कई साल के प्रश्न है इसमें, तो कई प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिपीट हुए हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है, जिन्होंने अपने निबंधों में इसकी 5 विशेषताएं बताई थी? चार ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावाद की स्वच्छ धारा का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? चार ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या राम नरेश त्रिपाठी। सही जवाब दीजिएगा। सही उत्तर होगा इसका श्रीधर पाठक को माना है। भक्ति आंदोलन के उदय को इस्लाम के भारतीय आगमन की प्रतिक्रिया आचार्य शुक्ल का मत न होकर मानकर इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विषय स्वाभाविक विकास किसने माना? चार ऑप्शन है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। सही उत्तर बताइएगा क्या होगा? सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? रीतिकाल की समय सीमा पूछा जा रहा है। संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1050 से 1375 और संवत 1900 से अब तक। रीतिकाल की समय सीमा पूछी जा रही है, तो संवत 1700 से 1900 ये जो है सही उत्तर है। विद्यापति ने अपनी प्रसिद्ध रचना पदावली मुख्य रूप से किस भाषा में रची है? चार ऑप्शन है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली। किसमें रची है उन्होंने पदावली? मैथिली में। हम निसंकोच रूप से कह सकते हैं कि एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस महान कवि के बारे में कहा है, मतलब किस महान कवि के लिए कहा है? चार ऑप्शन है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या विद्यापति। सही उत्तर है तुलसीदास। कवि कुल कल्प तरु नामक सर्वांग विवेचन नीति निरूपण
ग्रंथ के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, कुलपति मिश्र, देव, चिंतामणि या भिखारी दास। सही उत्तर है चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता है चिंतामणि। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किस इतिहासकार का है? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो सही उत्तर क्या होगा इसका बताइएगा। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जो है वो बताते हैं छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम क्या क्या बताते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। ये आखिरी प्रश्न है, आगे चलिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जो प्रश्न आज मैंने आप करवाए हैं उसमें से आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि 29 तारीख को एग्जाम है और फर्स्ट शिफ्ट में ही है, तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।